गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दर्शन की तत्व मीमांसा पढ़ी थी। आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है तो वो मुझसे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बार अगर आपको अच्छे से ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा अच्छे से समझ में आ गई तो फिर इस पेपर को समझने में आसानी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग इसको रटें, बल्कि इसको समझें। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है कि ये होता कैसे है। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसी के आगे शुरू करते हैं। अब आता है एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ज्ञान से संबंधित समस्याओं, ज्ञान की वास्तविक प्रकृति तथा ज्ञान प्राप्ति के साधन आदि का विवेचन करते हैं। यानी दर्शन की वह शाखा जिसमें ज्ञान से संबंधित समस्याओं, ज्ञान की वास्तविक प्रकृति तथा ज्ञान प्राप्ति के साधन आदि का विवेचन किया जाता है। इसमें बहुत सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो इसके अंतर्गत यानी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है और उस ज्ञान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है। अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है जो हमने तत्व मीमांसा में पढ़ा था कि अलग अलग दर्शन में ज्ञान की प्रकृति अलग अलग है। जैसे आदर्शवाद की बात करें, आदर्शवाद प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो आदर्शवाद की बात करें हम, तो आदर्शवाद में ज्ञान को दो आधारों में बांटा गया है, भौतिक जगत का ज्ञान और विचार जगत का ज्ञान या आध्यात्मिक जगत का ज्ञान। ठीक है। और उसको भी अगर प्लेटो की बात करें, जो कि पाश्चात्य आदर्शवाद के एक तरह से जन्मदाता हैं, प्रमुख विचारक हैं, तो उन्होंने ज्ञान को तीन आधारों में बांटा है: इंद्रियजन्य ज्ञान, सम्मतिजन्य ज्ञान और चिंतनजन्य ज्ञान। जिसमें से इंद्रियजन्य ज्ञान को वो सत्य ज्ञान नहीं मानते, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमें वस्तु जगत या फिजिकल वर्ल्ड का ज्ञान प्राप्त होता है, और चूंकि फिजिकल वर्ल्ड या ये जो भौतिक जगत है ये निरंतर परिवर्तनशील है, तो उन्होंने कहा कि जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है। सत्य समय काल देश परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। चूँकि हमारे चारों तरफ जो ये भौतिक जगत दिखाई देता है ये निरंतर परिवर्तनशील है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को सत्य नहीं माना। इसके बाद दूसरा जो ज्ञान है वो है सम्मतिजन्य ज्ञान। सम्मतिजन्य ज्ञान को उन्होंने आंशिक सत्य माना है, क्योंकि ये अनुमान आधारित होता है और अनुमान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। इसलिए सम्मतिजन्य ज्ञान को उन्होंने आंशिक सत्य माना है। इसके बाद तीसरा जो ज्ञान है वो है चिंतनजन्य ज्ञान। तो चिंतनजन्य ज्ञान को उन्होंने सत्य माना है। उन्होंने कहा कि चूंकि विचारों के माध्यम से ये ज्ञान आता है इसलिए ये ज्ञान सत्य है। तो अगर हम ये देखें अलग अलग विचारकों और अलग अलग विचारधाराओं में अगर देखा जाए तो ज्ञान की प्रकृति अलग अलग है। तो आदर्शवाद में अगर हम देखें तो ज्ञान को दो आधारों में बांटा गया है: आध्यात्मिक जगत का ज्ञान और वस्तु जगत का ज्ञान। जिसमें वस्तु जगत के ज्ञान को सत्य नहीं माना गया, क्योंकि वो मानते हैं कि ये भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है, तो इसको हम सत्य नहीं मान सकते। और इस जगत का हम ज्ञान चाहे कितना प्राप्त कर लें, हम अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य जो कि आत्मानुभूति है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा जो ज्ञान उन्होंने बताया है आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है, उस ज्ञान को उन्होंने सत्य माना है, क्योंकि उसके माध्यम से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, यानी आत्मानुभूति की प्राप्ति की जा सकती है। ये बात अलग है कि अधिकांश विचारकों ने ये माना है कि दोनों जगत का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि केवल आध्यात्मिक जगत के ज्ञान, जैसे हम विवेकानंद जी की बात करें, प्लेटो की भी बात करें, और ख़ासतौर से अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जैसे अगर हम शंकराचार्य जी की और विवेकानंद जी की विचारों की अगर तुलना करें तो उसमें उन्होंने जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन उन्हीं की विचारधारा को आगे चलकर विवेकानंद आगे बढ़ाते हैं तो वो उनकी एक मुद्दे पर सहमति नहीं है। वो कहते हैं कि जब ब्रह्म सत्य है तो फिर ब्रह्म द्वारा निर्मित जगत भी सत्य है।
यानी कहने का मतलब ये है कि विवेकानंद जी ने उसकी और विशद व्याख्या की। उन्होंने कहा कि जब ब्रह्म ने इस जगत का निर्माण किया है और अपने अंश से किया है, तो अगर ब्रह्म सत्य है तो फिर उससे निर्मित ये जगत भी सत्य है। और उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत पर बराबर महत्व दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक हम भौतिक आभावों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम आध्यात्मिक लक्ष्य भी नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन प्लेटो की अगर बात करें तो उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भौतिक जगत से ज़्यादा आध्यात्मिक जगत का ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम दूसरी विचारधारा है, यानी जैसे हम प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद के अनुसार, चूँकि अब थोड़ा सा भी हम लोगों ने रोज़ चर्चा कर ही रहे हैं, तो प्रकृतिवाद ऐसी विचारधारा है जो इस जगत को ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं मानती, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित मानती है। और वह मानती है कि जिस जगत का ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। हम किसी काल्पनिक जगत पर विश्वास नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, बहुत हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं उसके माध्यम से हम अपने चारों तरफ का जो वातावरण है उसी को देख पाते हैं, यानी भौतिक जगत को ही देख पाते हैं। इसलिए उन्होंने भौतिक जगत को ही सत्य माना है कि आदर्शवाद के जैसे किसी आध्यात्मिक या काल्पनिक जगत पर उनका कोई विश्वास नहीं है। यानी केवल उन्होंने कहा है कि जिस ज्ञान को हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या जिसको हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं वही ज्ञान सत्य है, इसके अलावा और कोई ज्ञान सत्य नहीं है। इसके बाद जैसे हम यथार्थवाद की भी बात करें तो यथार्थवाद भी यही बात करता है, क्योंकि वो भी किसी आध्यात्मिक जगत पर विश्वास नहीं करता, वो भी केवल भौतिक जगत पर विश्वास करता है। तो वो भी कहता है कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और इससे परे अन्य कोई ज्ञान या अन्य कोई जगत नहीं है। यही बात प्रयोजनवाद भी कहता है। प्रयोजनवाद भी भौतिक जगत को ही सत्य मानता है, आध्यात्मिक जगत में उसका कोई विश्वास नहीं है। तो अगर आप ये देखो तो इन चार विचारधाराओं में आप ये देखो कि जगत को दो आधारों में बांटा गया, जिसमें सिर्फ आदर्शवाद है जो ज्ञान को भौतिक और आध्यात्मिक जगत के आधार पर बांट रहा है, बाकी सारी विचारधाराएं भौतिक जगत को सत्य मान रही हैं। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, सच्चा ज्ञान क्या है और उसको प्राप्त करने का माध्यम क्या है। तो अब ये तो देख लिया कि अलग अलग विचारधाराओं में सच्चा ज्ञान क्या कहा गया, अब उसको प्राप्त करने का माध्यम क्या बताया है। तो आदर्शवाद में सच्चा ज्ञान चूँकि आध्यात्मिक उन्नति या आत्मानुभूति है, तो उसको आत्मानुभूति को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहा आध्यात्मिक क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं, सत्संग वगैरह इस पर बल दिया गया है। इसके विपरीत प्रकृतिवाद की बात की जाए तो ज्ञान प्राप्ति का माध्यम उन्होंने ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां माना है। यथार्थवाद भी ज्ञान प्राप्ति का माध्यम ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मानता है, यानी वो ये कहते हैं कि जो ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करेंगे वही ज्ञान सच्चा है। तो उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, यानी ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यानी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाए। और ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने से क्या होगा कि हम अपने वस्तु जगत का ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की एक और उस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं, एक्जियोलॉजी या मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम देखते हैं कि हम करणीय और अकरणीय कर्मों की व्याख्या करते हैं। करणीय और अकरणीय कर्म से ऐसे है कि जो तत्व मीमांसा में जो जीवन के लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उन तत्व मीमांसा में तो हम ये देख लेते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ज्ञान मीमांसा में हम ये देखते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है और उसको प्राप्त करने का माध्यम क्या है। और मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमें जीवन का लक्ष्य तो पता है, लेकिन उस लक्ष्य को कौन से कर्मों को करके हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं या दूर हो जाएंगे। तो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत मनुष्य के करणीय और अकरणीय कर्मों की व्याख्या की जाती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे अगर हम देखें आदर्शवाद में देखें तो जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है आत्मानुभूति, तो आत्मानुभूति के लिए इन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति को नैतिक जीवन जीना चाहिए और जो मनुष्य के मानव जीवन कह लीजिए मानव सभ्यता के जो चिरंतन मूल्य हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उनकी प्राप्ति पर इन्होंने बल दिया है।
इसी तरह से जैसे प्रकृतिवाद की बात की जाए तो प्रकृतिवाद ने कहा कि मनुष्य में समस्त बुराइयां इसीलिए आ रही हैं क्योंकि वो अपनी प्रकृति से दूर होता जा रहा है। अब यहाँ पर नेचर की बात जो हो रही है, यहाँ नेचर के दो अर्थ हैं। एक तो नेचर, एक जो हमारा जो ये बाह्य वातावरण यानी जो हमारी प्रकृति है, इसकी बात हो रही है, यानी हम इससे दूर हो रहे हैं इसलिए समस्याएं आ रही हैं। और एक नेचर व्यक्ति की खुद की नेचर, हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है, प्रकृति होती है। तो जब हम अपनी प्रकृति के विपरीत कार्य करते हैं तो हमें सुख का अनुभव नहीं होता बल्कि दुख का अनुभव होता है और हम निराशा में गिर जाते हैं। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हमें अपने चारों तरफ वही कार्य करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते या जो हमारी प्रकृति नहीं है, जो कार्य हमें पसंद नहीं है, यानी हम मजबूरी में वो कार्य करते हैं और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। तो प्रकृतिवादियों ने कहा कि व्यक्ति को प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। अब प्राकृतिक जीवन से ऐसे यहाँ पर यही है कि अपने जो एनवायरनमेंट है या जो अपनी प्रकृति है उसके साथ बैलेंस बनाना चाहिए, बैलेंस बना के उसके साथ चलना चाहिए। और आप वर्तमान समय की बहुत सारी समस्याएं आप देख रहे हो वो इसीलिए हैं क्योंकि हमने अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और इसीलिए प्रकृति हमें जब चाहेगी वो कंट्रोल करेगी। ठीक है। और दूसरी बात, व्यक्ति की खुद की प्रकृति। तो अगर आप ये देखो तो अलग अलग दर्शन में ज्ञान वो मनुष्य के करणीय और अकरणीय कर्मों की व्याख्या अलग अलग है, यानी कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म नहीं करने। जैसे वादियों की बात किया जाए तो यथार्थवादियों में जैसे एक यथार्थवाद की ही एक शाखा है यंत्रवादी प्रकृतिवाद यथार्थवाद। तो ये मानते हैं कि मतलब मनुष्य एक यंत्र है, ये विश्व एक प्राणी विहीन यंत्र है, तो मनुष्य भी एक यंत्र है। तो मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा कुशल यंत्र बनाने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाए। तो आशय कुल मिला के कहने का ये है कि मूल मीमांसा के अंतर्गत मनुष्य के करणीय और अकरणीय कर्मों की व्याख्या की जाती है। आशा करता हूँ कि आज हम लोगों ने जो अध्ययन किया या आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।